मेरा नाम अलका अमीन है। नमस्ते, हमारा नाम किरण है और तो हमें मना किया था काला मत पहनना, तो फिर काला पहनती हूँ यार। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार तुम पतली दुबली हो, छोटी सी हो, काला पहन के और छोटी लगती हो। कभी से मत करो, अभी तुम बहुत लंबी चौड़ी तो तुम ताना वाना मत दिया करो मुझे। लंबी चौड़ी मतलब तुम्हारे मुकाबले में जब लोग हमें देखते होंगे तो राक्षसी लगती होंगी। लगता है लोगों को ऑलरेडी हमसे, मतलब हमारा डील डॉग देख करके डर जाते हैं। एक बार तुम फोटोकॉपी करा रहे थे और फोन पे किसी को डांट रहे थे, तो फोटोकॉपी वाला पूछा, मैडम आपके पुलिस में है? इसको कैसे लगा? वो बस वो डांटना और डील डॉग। हाँ, तो हर बच्चे जो वर्कशॉप्स करती थी, बच्चे जो जिनको हम मिल जाते थे, तो वो शुरू में सहमे रहते थे कि ये बड़ी स्ट्रिक्ट निकलने वाली, खड़ूस होगी बहुत जरूर। लेकिन 4-5 दिन के बाद होता है, मैम ऐसे नहीं हो आप। मतलब कैसे? जैसे हमें लगे थे। मुझे लगता है कि हम जैसे पर्सनालिटीज को देखते हैं, डील डॉल को देखते हैं, तो उससे जहन में एक इमेज बन जाती है। तुम्हारी वो प्रिंसिपल वाली बात। हाँ, अभी मैं कुछ दिन पहले शूट कर रही थी, जाकिर खान साहब का एक शो है, तो उसमें उसका छोटा भाई आया हुआ था। तो उस बच्चे से मैं बार बार कहती थी कि तुम रुको, मुझे तुमसे 1 घंटा भी बात करनी है। वो समहाउ कल्टी मार के निकल जाता था, बात ही नहीं करता था। फाइनल आखिरी दिन में हमारी मुलाकात हो गई और मैंने उसको बुलाया कि तुमसे मैंने इतने दिन तक कहती रही और तुम आए नहीं मुझसे बात करने। तो उसने कहा, आप मुझे ना प्रिंसिपल जैसी लगती हो। तो अब मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उसको क्या ऐसा लग रहा था, लेकिन शायद साड़ी वाड़ी पहन के मेरा जो भी उस समय स्ट्रिक्ट सा लुक आ रहा था। हाँ, तो शायद हमें बड़ा फायदा भी हुआ है। अच्छा, हाँ, जब हम टीआई में थे तो ऐसे इंटरव्यूज चल रहे थे, एनएसडी रिसेप्शन पे पेरेंट्स इकट्ठा हैं, हम नीचे टीआई में काम कर रहे हैं। अचानक टीआई रिसेप्शन से एनएसडी रिसेप्शन से कॉल आता है, मैम एक बार जरा ऊपर आएंगी आप? मैंने कहा क्या हो गया? एक बार आइए ना आप। चली गई ऊपर, तो ऊपर जाकर के भीड़ इकट्ठा थी, तो हमने आवाज लगाई, हमने कहा क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? तो कुछ पेरेंट्स खिसक गए वहां से और पता चला कि लड़की बोली कि नहीं मैम सब ठीक है, आप जाइए। बाद में उसने बताया कि कुछ पेरेंट्स प्रॉब्लम कर रहे थे। जैसे हमने जाके पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, वो हमें देख के डर गए, चले गए। धारणा बनती है, लेकिन धारणा हम बना लेते हैं। कभी कभी हम देख के जैसे धारणा बनती है, ऐसे ना सुनी सुनाई बातों से भी बड़ी धारणाएं बनती है। मैं तुम्हें बताऊं बात कि जब एनएसडी गई, थिएटर शुरू किया, तो अलका जी साहब का नाम, जैसे कि हम पहले बात भी कर चुके हैं अपने टीचर्स वाले एपिसोड में, कि उनका नाम एक बहुत बड़ा नाम था। तो मेरे मन में जो उनके लिए उनकी जो इमेज बनी हुई थी, वो थी कि अंग्रेज नुमा इंसान, ब्लैक सूट में टाई वाई लगा के होता है और जो सिर्फ अंग्रेजी बोलता होगा और बिल्कुल सही इंसान होगा, ठीक है। तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि मुझे अलका जी साहब से मीटिंग के लिए जाना पड़ा। तो जब मुझे उनके पास जाना था, तो क्योंकि मैंने अपने मन में माना हुआ था कि वो तो बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोलते होंगे और मेरी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने बहुत खूबसूरत कुछ सेंटेंसेस तैयार किए, बहुत नॉर्मल कि आप कैसे हैं, क्या है वगैरह सवाल पूछते हैं, पर उनको एक अच्छी अंग्रेजी भाषा में उनको मैंने तैयार किया, प्रिपेयर किया अपने आप को। और मैं अलका जी साहब से मिलने पहुंच गई और जैसे मैं उनके ऑफिस में पहुंची, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि वो अपनी सीट से खड़े हो गए। तो एक तो पहले ही आप थोड़ा सा हो जाते हैं, और जैसे वो खड़े हुए उन्होंने मुझसे कहा, जरा नवाजी है आपकी, आप आई। एक तो भाई हालत खराब, वो जो मतलब बह गई भैया, मैं तो बिल्कुल ऐसा पानी पानी हो गई वाला जो स्थिति होती है। लेकिन इतना भयंकर इमेज ब्रेक हुई मेरे अंदर उस व्यक्ति की। मतलब एक तो भाई अलका जी साहब आपके स्वागत में ये बोल रहे हैं, दूसरा ये हिंदी में बोल रहे हैं, वो मतलब खालिस उर्दू बोल रहे थे, जरा नवाजी है आपकी, मतलब इतना भयंकर ब्रेक हुआ था। तो या बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये जो ब्रेक होता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सही बात है, इंटरेस्टिंग तो बहुत होता है। और हमें ये देखो, कुछ लोग अंदाजा लगा लेते हैं लुक से, आपको देख करके अंदाजा लगाते हैं ये तो ऐसा होगा। कुछ लोग आप तुमने सुनी सुनाई बात पर अंदाजा लगाया कि नहीं वो तो अंग्रेजी ही बोलते होंगे। और कुछ लोग ना अंदाजा लगाते हैं उम्र, इस उम्र का है तो ऐसा ही होगा। हाँ, जैसे हम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रहे थे, हम तब हमारी उम्र कम थी, 22 टाइप कुछ था, तो सुंदर लगती थी और सुंदर लगना अच्छा भी लगता था, है ना।
तो हमने नया नया डिस्कवर किया था कि हम अच्छे लगते हैं, तो मजा करती थी। तो एक दिन उन डायरेक्टर साहब ने हमें कहा, मुझे मालूम है तो मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। I was so hurt, क्योंकि उनको हम सच में पिता की नजर से देखते थे। हम क्यों सीड्यूस कर रहे हैं उनको, मतलब बहुत हर्ट हो गई थी। वो बात हमें आज तक भूली नहीं है। बाद में हमने ये भी सोच लिया कि वो भी इंसान है, उन्होंने भी एक धारणा बनाई होगी हमारी एज को देखते हुए या हाव भाव को देखते हुए, जो गलत थी, सही नहीं थी। करण हमारा भांजा जो है, अब जवान बच्चा है, बाइक चलाता है, जैसी सी हेलमेट पहनता है, काले कपड़े, जिम वाले बॉडी उसकी, टिपिकल वो। तो हमारे सोसाइटी के एक सज्जन जो उसे बहुत ही कोफ्त भरी नजरों से देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि हमें लगता है, उनको लगता है ये ऐसे लड़के जो है ना, ये समाज को बिगाड़ रहे हैं। तो करण बड़ा परेशान होता है, मासी मैं क्या करूं, मैं छोड़ दो उनको। जिम्मेदार इतना प्यारा बच्चा है, और वही उसके एक्सटीरियर से आप अंदर देख पाए तो आपने मान लिया इस तरह के लड़के ऐसे होते हैं। तो ये भ्रांतियां ही हैं, धारणाएं जो है बनाते हैं हम लोग एक दूसरे को देख के, एक तरह के लोगों को देख के, या इस उम्र में है तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो हमारी भ्रांतियां जब टूटी है, मतलब माता जी, हमारा बच्चा छोटा था तो हमारे घर में किताब हुआ करती थी जो थी कि हाउ आर बेबीज मेड, बच्चे कैसे बनते हैं, सेक्स एजुकेशन पे, और बहुत ही मतलब कार्टून्स बना के इलस्ट्रेट किया हुआ था, सुंदर किताब थी। अब चूंकि घर में माता जी थी तो हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई, हमने कहा ये कहेंगी कैसी किताबें रखते हैं घर में, हमने उसको बड़ी बड़ी किताबों में छिपा के रख दिया। तो 2-3 बार देखा वो बाहर निकली मिले में, हम फिर अंदर कर दे। फिर एक दिन हमने पूछा, हमने कहा ये किताब कौन निकालता है? माता जी बोली मैं निकालती हूँ। फिर बड़ी अच्छी किताब है, कितना अच्छे से समझाते हैं आजकल ना। हम जिससे डर रहे थे, उन्होंने इतने प्यार से इस चीज को समझा। भ्रांति आपकी, people surprise you. people do surprise. और सुनाई बात पे भी मैं जो बता रही थी कि जैसे मैं किसी एक शूट पे गई थी, तब वहाँ पे एक महिला आने वाली थी, एक्ट्रेस आने वाली थी, और मुझे सब मेरे जो शायद लोग मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे, छोटी उम्र की लड़की है, whatever, तो उस महिला से दूर रहना, उसे बात मत करना, वो ऐसी है, वो वैसी है, मुझे एकदम भर दिया लोगों ने कि बिल्कुल उससे एकदम ऐसे रहना। और जब ऐसी चीजें होती है तो हम भी तो अपना एक एटीट्यूड बना लेते हैं ना, जैसे अगर मुझे कह दिया जाए कि किरण ऐसी है तो मैं खास एटीट्यूड से मिलूंगी ना तुमसे। तो मैं उस महिला से जब मिली तो मेरे मन में तो यही था कि ये तो पता नहीं बिल्कुल नकारा महिला है, इनसे मुझे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन विद मिनट्स मुझे लगा कि मैं तो बहुत गलत सोच रही हूँ, या जो भी लोग बता रहे थे वो तो वैसे बिल्कुल नहीं, कम से कम मुझे तो नहीं लग रही थी उस समय, मुझे तो नहीं लगी। तो मुझे उस समय समझ में आया कि वो जो हम बना लेते हैं ना दूसरों को सुना के, इट कैन जस्ट अप फॉल फ्लैट वाली जो स्थिति होती है ना, बिल्कुल ब्रेक हो गया। एक्चुअली जिन्होंने राय दी है वो उनकी राय थी। आई थिंक हम लोगों को अपनी राय खुद बनानी चाहिए, दूसरे की राय पे डिपेंडेंट ना रह करके राय बनानी चाहिए, अपनी बनानी चाहिए। और हमें इसी से समझ आता है कि हम लोग एज सोशल बीइंग्स भी बड़े ना संकीर्ण हो जाते हैं, हमारी सोच इतनी छोटी हो जाती है इसी बातों की वजह से। क्योंकि जैसे हमारे जब घर में आग लगी थी, हम शूट कर रहे थे, है ना, और वहां से आते हुए हमने रास्ते में सोची थी, लोग पूछेंगे आप कहाँ थे, तो हम कहेंगे हम शूट पे थे, कहेंगे अच्छा शूट पे थी आप, तो ये सोच रहे थे, बड़े कॉन्शियस हुए थे इस बात को लेकर के। लेकिन जब हम घर पहुंचे, सोसाइटी के लोग मिले, वो पूछे किरण कहाँ थी तुम? हमने कहा हम शूट पे थे। अरे थैंक गॉड तुम शूट पे थी, अगर तुम भी यहाँ होती तो पता नहीं सीन क्या होता। ऑपोजिट है। हमें बड़ी खुशी है इस बात की कि हम गलत सोच रहे थे और हमारी धारणा टूटी। हमें समझ आ गया कि धारणाएं नहीं बनानी चाहिए शायद। धारणाएं बनती है, टूटती है, वो होता है, ऐसे ही बात है किरण। तो मुझे लगता है हमें इसके पर थोड़ी सी और बातचीत करते रहना चाहिए, इस पे आगे बात करेंगे मुझे लगता है। बात करनी चाहिए और क्योंकि देखो धारणाएं बनाए कि ना बनाए, और बनाए तो कैसी बनाए, क्यों बनाए, बड़ा सवाल है।
बड़ा मैं अपने सारे दर्शकों से, सारी ऑडियंस से भी ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या लगता है, हम जो इसे धारणाएं बना लेते हैं, बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, और अगर वो टूटती हैं तो कैसा एहसास है, या आपके साथ कभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ हो जैसे हम लोगों ने अपने कुछ किस्से सुनाए, तो प्लीज शेयर कीजिए, अच्छा लगेगा। इसमें एक चीज ये भी शामिल है कि एज एक्टर्स, एज आर्टिस्ट, धारणाएं हमें कैसे असर करती हैं, हाँ, क्या करती है हमारे लिए, तो ये भी बात होगी और होनी चाहिए। तो करते हैं इस पर आगे बात। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।